औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। वजीर आला का इन पोस्टों में ज़ाती दिलचस्पी, आखिर वजह क्या है? क्या बलूचिस्तान के सारे महकमों में भर्तियां मेरिट पे हो रही हैं? कल यानी 16 मई को रिजल्ट ना आने की वजह, CTSP वालों को जॉब ऑर्डर किस तरह मिले थे? अब पास उम्मीदवारों का अगला लाए अमल क्या होना चाहिए? क्या SB के टेस्टिंग सर्विस पे तौहीन अदालत का केस बन सकता है? पास उम्मीदवारों का आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब रिजल्ट आएगा भी या नहीं? वजीर आला बलूचिस्तान का इन पोस्टों में ज़ाती दिलचस्पी समझ से बालातर है। एक चीज आप लोगों ने नोट किया है कि वजीर आला बलूचिस्तान के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पोस्टों का जिक्र लाजमी करता है। बलूचिस्तान में इतने सारे मसाइल हैं, इन सब को छोड़कर सिर्फ इन पोस्टों पे तवज्जो मरकूज करना हैरान कुन है। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान नाखवानदगी में पहले नंबर पर है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान में है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, प्राइवेट जॉब्स बहुत कम है, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है। तो इस वजह से बलूचिस्तान में बेरोजगारी बहुत ही कम है। एक वाहिद रोजगार का जरिया होता है गवर्नमेंट जॉब, वो भी अभी ना होने के बराबर है। बलूचिस्तान का वाहिद सबसे बड़ा तालीमी इदारा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के असातिज़ा कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है, लेकिन वजीर आला को ये सब नजर नहीं आता। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इन सब को छोड़कर सिर्फ इन चंद पोस्टों पे तवज्जो करना बहुत अजीब बात है। वजीर आला साहब फरमाते हैं कि इन पोस्टों के हवाले से शिकायतें मौसूल हो रही हैं। तो जनाब, शिकायतें तो इलेक्शन 2024 के हवाले से भी बहुत हैं, तो आप इलेक्शन को मुअत्तल करके फिर से इलेक्शन करवाएंगे क्या? चले मान लेते हैं कि इन पोस्टों के हवाले से शिकायतें मौसूल हुई हैं, तो बजाय इन पोस्टों को कैंसिल करने के आप उन शिकायतों की तहकीकात करवाएं। जो लोग मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। इस तरह टेस्ट कैंसिल करना मसले का हल नहीं, बल्कि उन गरीब और मेहनती पास उम्मीदवारों के साथ सरासर जुल्म है जिन्होंने इतना सारा खर्चा किया। आप सबको मालूम है कि फीस भरना, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करना और ट्रेवलिंग का खर्चा अलग से और टेस्ट देना, टेस्ट का खर्चा अलग से, इतना सारा खर्चा करने के बावजूद जब रिजल्ट का टाइम आया और आपने इन रिजल्ट को रोक के रखा, तो ये सरासर नाइंसाफी है और सरासर जुल्म है बलूचिस्तान के गरीब और बेरोजगारों के साथ। और इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा टेस्ट लेने से इन पोस्टों पे 100% मेरिट होगा? वजीर आला साहब अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरिट की बात करते हैं। तो अब बलूचिस्तान के लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है, जाहिर सी बात है कि क्या बलूचिस्तान के सारे महकमे, बाकी एजुकेशन के अलावा बाकी जितने महकमे हैं, उन सब में जो भर्तियां हो रही हैं वो मेरिट पे हैं? बलूचिस्तान में बाकी जितने भी महकमे हैं उनका जो हाल है आप सबको पता है कि किस तरह पोस्टों पे भर्तियां होते हैं। चलें एक आपको एग्जांपल देते हैं बलूचिस्तान सेक्रेटरीट का, जो कि वजीर आला हाउस के बिल्कुल ही करीब है। वहां अगर आप जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सरेआम पोस्टों पे लेन देन का जो मामला है वो चल रहा होता है। चलो एक और एग्जांपल आपको देते हैं AG ऑफिस का, वो भी बलूचिस्तान हाउस से ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर एक छोटा सा एक मामूली सा काम भी बगैर पैसों के नहीं होता। आप पैसे देंगे उस वक्त तक आपका जो फाइल है वो आगे मूव नहीं होता। पास उम्मीदवारों के जहन में अब एक ही सवाल है कि 16 मई यानी कल को रिजल्ट ना आने की आखिर वजह क्या है? इस बारे में SB के जराये से पता चला कि रिजल्ट जारी करने का तैयारी बिल्कुल मुकम्मल था, रिजल्ट पे काम भी मुकम्मल था, लेकिन हुकूमती मुदाखलत की वजह से रिजल्ट को रोकना पड़ा। अब सवाल यह है कि रिजल्ट अब आएगा भी या नहीं? तो इसका जवाब यही है कि जब SB के और हुकूमत के दरमियान मामला तय होंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। अगर मामला तय ना हुए तो रिजल्ट की उम्मीद न रखें। CTSP वालों को जॉब ऑर्डर किस तरह मिले थे? जैसे कि आप सबको मालूम है कि CTSP के दौर में भी इन पोस्टों में हुकूमत की जानिब से मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन
कामयाब ना हो सके। इस कामयाब ना होने की दो वजूहत थे। एक, CTSP ने टेस्ट कंडक्ट किया जो कि एक वफाकी इदारा है और सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए CTSP ने दबाव के बावजूद भी रिजल्ट और फिर मेरिट लिस्ट जारी किया। लेकिन फिर हुकूमत ने ऑर्डर देने के वक्त टाल मटोल से काम लेना शुरू किया, जो अभी चल रहा है रिजल्ट के वक्त। लेकिन उस वक्त के पास उम्मीदवार बहुत एक्टिव थे। पूरे बलूचिस्तान के पास उम्मीदवारों ने क्वेटा में एहतजाज शुरू किया और उस वक्त तक जारी रखा जब तक हुकूमत ने उनके ऑर्डर्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन SBK के पास उम्मीदवार सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और अमली मैदान में बिल्कुल जीरो। SBK पास उम्मीदवारों की नजरें सिर्फ अला नूर साहब पे हैं, लेकिन एक अकेला बंदा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता जब तक सब इसके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। अब पास उम्मीदवारों का अगला लाहे अमल यही होना चाहिए कि हुकूमत पर किस तरह दबाव डाला जाए, क्योंकि जब तक हुकूमत पर दबाव नहीं डालेंगे उस वक्त तक रिजल्ट की और मेरिट लिस्ट की और जॉब ऑर्डर्स की बिल्कुल भी उम्मीद न रखें, क्योंकि वही वाला हालात जो CTSP में थे यही सेम हालात अभी भी हैं। तो CTSP वालों ने यही लाया अमल अपनाया, एहतजाज शुरू किया, क्योंकि एहतजाज एक वाहिद रास्ता है जिससे हुकूमत को दबाव में लाया जा सकता है। आज SP के पास उम्मीदवारों का एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एहतजाज का ऐलान करेंगे, क्योंकि इस मसले का अब वाहिद और आखिरी हल यही है। कुछ उम्मीदवार ये पूछ रहे हैं कि क्या SPK टेस्टिंग सर्विस पे तौहीन अदालत का केस बन सकता है। तो मेरे भाई, तौहीन अदालत का केस उस वक्त बनेगा जब वो इनकार करेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट तैयार हैं, हमारा रिजल्ट हम जारी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच में हुकूमत की मुदाखलत की वजह से ये काम रुका हुआ है। तो SPK पर इस तरह का कोई भी केस नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी तरफ से इनकार का कोई ऑप्शन बन ही नहीं आ रहा है। तो सारा का जो अभी बाल है वो हुकूमत के कोर्ट में है। अभी देखते हैं कि हुकूमत इस मसले को किस तरह टैकल करते हैं। वैसे एक बात तो है कि SPK ने बलूचिस्तान के हजारों तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को बिल्कुल एक ज़हनी मरीज बना दिया है। गुज़िश्ता 1.5 साल से नौजवान परेशान हैं। अब इस मसले को मजीद खींचने के बजाय इसको ख़त्म करना चाहिए, या रिजल्ट अनाउंस हो या पोस्टों का कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि अब रिजल्ट आएगा, अब हमारा मेरिट लिस्ट आएगा और अब हमें जॉब के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इंतज़ार है ना ख़त्म होने वाली इंतज़ार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को इस मसले को सीरियस लेना चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट को अनाउंस करें और जो हकदार हैं, जो मेरिट पे हैं, और उनको ऑर्डर्स मिलने चाहिए।